వెల్కమ్ టు వేవ్స్ మీడియా. బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు గుంటూరు జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం ప్రతిపాడు గ్రామంలోని షేక్ కరీముల్లా కాంప్లెక్స్ నందు ముస్లిం యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ప్రతిపాడు నియోజకవర్గ ముఖ్య నాయకుల సమావేశం షేక్ కరీముల్లా అధ్యక్షత జరిగింది. సమావేశమునకు ముఖ్య అతిథిగా ఎంయూఎఫ్ అధ్యక్షులు మహమ్మద్ ఖలీం హాజరై ప్రసంగిస్తూ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ముస్లిం న్యాయమైన హక్కుల సాధన కొరకు మరియు రాజకీయంగా ముస్లింలను చైతన్యపరిచేందుకు ముస్లిం యునైటెడ్ ఫ్రంట్ను మండల స్థాయి నుండి బలోపేతం చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలిపారు. సమావేశంలో ఎంహెచ్పిఎస్ అధ్యక్షులు షేక్ కాజావలి, ఎంయూఎఫ్ నాయకులు సయ్యద్ ఆదం సాహెబ్ గుంటూరు వెస్ట్, సయ్యద్ జాకీర్ హుసేన్ తాడికొండ మెహన్ బాషా, అల్తాఫ్ హుసేన్ పొన్నూరులతో పాటు స్థానిక ఎంయూఎఫ్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొని ప్రసంగించారు. సమావేశం అనంతరం షేక్ కరీముల్లాను ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం ఎంయూఎఫ్ ఇన్ఛార్జిగా ఎన్నుకోవడమైనది. लोकसभा में मुसलमान जब तक 10% यानी कि 544 जो एमपी लोकसभा के हैं इसमें 10% डाल दे तो 55 यानी कि 50 पर 5 एमपी जब तक नहीं होते तब तक हमें लोग जो है इसी तरीके से धक्के खाते खाते मुसलमान शहीद हो जाएंगे। उसको रोकने की रोक लगाना बोले तो हमारे 29 स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर। स्टेट से एक जना दो जना की हिसाब से चले भी गए तो 50-55 हो जाते। अब आंध्र प्रदेश हमें ले लिए तो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर खाली मुस्लिम अवाम के ऊपर जीतने की सीटा 2 सीटा है, दूसरे फॉर्म डालने की जरूरत नहीं। लेकिन मुसलमानों सीपी हो किसी का एक सहारा चाहिए। सहारा दिया तो जब उन्हें वो पार्टी दिया तो मैं खर्चा वही करेगा। उसके बाद से एक तरतीब भी बनाए थे हम, उलमा इकराम से बात हुई थी हमारी, लेकिन उलमा इकराम भी कुछ नहीं कर सके तो वो दूसरी बात है। वो अब तो मरकजी चुनाव यानी कि इलेक्शन सेंट्रल का इलेक्शन 4 साल है तो ऐसा मुस्लिम में ऐक्यता करना है तो ये काम कामयाबी होता नहीं होना तो कामयाबी होता नहीं। मुसलमान आज रोज हर जगह पे इकट्ठा होगा होना है सभी पार्टी का वाइट से हम लोग के साथ हम लोग हुकूमत वाला प्रेशर लगा दो इकट्ठा होगा हर काम करा सकते हैं, लेकिन हमारे में नहीं वो यूनिटी का तरफ हमारे में नहीं। उसके बाद से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का तरफ से रखना पड़ा। इसका मकसद आपको मालूम बोल दिया, हमारे करीम भाई बोल दिया और हमारे काजी भाई और हमारे आदम साहब बोल दिया। उसके बाद हम सब लोग इकट्ठा हो गए। हर गांव में भी ये गांव है, ये गांव में हम सब मिल को हर एक जना मिल को इधर ऐसा 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 वो बोल को हर एक जना भी मिल को ये ऐसा हको ऐक्य से है तो हम सब मिल को है तो बहुत सारा तो कर सकते नहीं तो कर सकते नहीं। उसके बाद से सब मिल को हना का तो सुना दो समझा दो ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का तो उसका मकसद क्या है ना समझा दो सुना दो उसमें ज्वाइन करा दो हर एक जना भी उसमें पार्टिसिपेट करना और मीटिंग में भी आना आपको बड़े वाले बोल सुना तो समझ लो तो सुन लो उसके बारे में क्या करना कैसा करना करना तो हमारा कौम को कैसा ऊपर ले जाना हमारा कौम को कैसा डेवलप करना हमारा कौम कैसा खड़ा 50 चाराना करते आज कंडीशन 30 भी नहीं है। 30 नहीं है तो हमारा कमजोर तो हम क्या बोलते हैं मुसलमानों को रेलते हैं ना कि वोटा डालते हैं कि वो क्या वो तालीम भूमि क्या बोलते ना पगार दाने दाल को ना करे पगना दाल को काट को फेंक डालते हैं। वो रोज मुसलमानों से भी एक कट्टे पर है सका है तो भाई हमारी फौज के सीट दे हमें जीत बातें करने वाला ये सुप्पी कट्टा करने का मकसद है। तो ये क्या नेशनल फ्रंट ये मुसलमान जरूर तो आपको लड़ता करे बात 4% रिजर्वेशन में कौन खाए भाई लगाए कैंसिल करे तो लड़को लगाए 30,000 25,000 में रैली खड़ा को फिर को वैएस राजशेखर रेड्डी का सेलेक्ट करा को फिर वैएस ये 4% सेलेक्ट कराए उसका जरिए से